आजकल आप लोगों ने अपने जीवन को क्या बनाया है? डस्टबिन। सब कुछ आपको याद है, कथा में हमने कल क्या सुनाया बस वो याद नहीं है। बाकी सास ने क्या कहा याद है, पड़ोसी ने क्या बोल दिया याद है, बुरा क्या बोला गया वो सब याद है, अच्छा क्या बोला गया कुछ भी याद नहीं। इसका मतलब ये है कि आप बुराई को ग्रहण करते हैं, आप अच्छाई को ग्रहण। जबकि संत क्या कहते हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सुपड़ा होता है सूपा, सूपे में जब माताएं साफ करती हैं अनाज तो उसमें से सूपा क्या करता है? सुपड़ा अच्छी चीज अपने पास रखता है, जो कचरा है उसे बाहर फेंक देता है, अर्थात उड़ा देता है। आपका भी स्वभाव कैसा होना चाहिए कि आप सार सार को ग्रहण कर लें, जो अच्छी बात लगे। आप लोग क्या करते हैं? अच्छाई कहीं दिखती है देखते नहीं है, हाँ कहीं बुराई, कहीं लड़ाई हो रही होगी खड़े हो जाएंगे, लड़ाई देखने पहले जाएंगे। कुछ और हो रहा हो, किसी की निंदा हो रही हो, बुराई हो रही हो, हाँ हाँ कान लगा के दूर से सुनेंगे। कथा में आएंगे तो सोने लग जाएंगे, मोबाइल चलाने लग जाएंगे, बातें करने लग जाएंगे। पर किसी की निंदा चुगली हो रही हो पूरा ध्यान लगा के कान लगा के सुनेंगे। इसलिए जब आप स्वयं ध्यान नहीं दोगे तो आपका मन अशांत होता चला जाएगा, गलत होता चला जाएगा। आजकल लोग डिप्रेशन तनाव क्यों लेते हैं? नेचुरल चीजें देखते नहीं, आंखें दिन भर मोबाइल पे लगी रहती हैं। अरे मोबाइल से आंखें हटाओ, थोड़ा गाय के पास, अमेरिका जैसे देशों में विदेशों में ना मैया, गाय के पास समय बिताने का पैसा लगता है। गाय पे हाथ फेरने का, गाय को प्यार करने से आपका तनाव, आपके टेंशन, आपकी चिंताएं ये सब ठीक होता है। आप जंगल जाइए, जंगल में सुंदर पेड़ देखिए, नदी का बहना देखिए, चिड़ियों का चहचहाना देखिए, ये सब चीजें मन को शांति देने वाली चीजें हैं। लेकिन आजकल नेचर से व्यक्ति जुड़ा नहीं है, आप प्रकृति से दूर हो गए, इस संसार की दौड़ भाग में ऐसे मस्त हो गए कि जो आपका सुकून था वो बहुत पीछे छूट गया है। चिड़ियों को देखना चाहिए, चिड़ियों का चहकना, चिड़ियों का खेलना। चिड़िया भी खेलती है पता है आपको, चिड़िया भी किलोल करती है, वो सब देखना चाहिए। टीवी देखते रहते हो दिन भर, मोबाइल पे क्या है? अरे प्रकृति को देखो, परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति, ये टीवी ही तो है एक प्रकार की प्रकृति। यहाँ देखो तो नदी का बहना, यहाँ देखो समुद्र, कभी आप समुद्र जाना, शांत चित्त से केवल समुद्र को देखना। अरे देखने का भी एक अपना सुकून है, सुख है, उसकी लहरों देख प्रकृति। ये क्या है? मैंने बताया ना कि गुलाब देखो तो गुलाब नहीं, गुलाब बनाने वाले को देखो। ऐसे नदी देखो, तालाब देखो, झरना देखो तो थोड़ा सुकून से। आजकल आप लोग भी जाते तो हो नदी तालाब, पर केवल मोबाइल लिए फोटो 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 फोटो, वृंदावन आए दिन भर फोटो फोटो, मोबाइल मोबाइल। हद हो गई भाई, मोबाइल के सिवा कुछ नहीं है। हम कहीं भी किसी को मिल जाए, महाराज जी फोटो, महाराज जी फोटो। कल तो गजब हो गया, कल के परसों मैं बोला कि भैया मैं जाऊं भोजन कर लूं। अरे हम इतनी दूर से आए, आप बाद में, आपको क्या जरूरत है खाने पीने की, हमसे फोटो खिंचाइए। ऐसा बोल रहे थे भैया, हमने कहा भैया खींच लो फोटो। एक तो हम लोगों की समस्या ये है कि फोटो खिंचा लें तो अच्छे, और ना खिंचाएं, अरे बड़े घमंडी हैं, फोटो भी नहीं खिंचाते। देखो जरा, अब एक बात बताओ, और फोटो भी कैसे लेना? पहले कैमरा निकालेंगे और कैमरे में उनको मोबाइल पे कैमरे नहीं मिल रहा है, पलटाओ। सेल्फी मूड चालू नहीं हो रहा है, बैक चालू है, ढूंढ रहे हैं, और जहां क्लिक जहां करना है, जहां बैक हो वहीं दबा रहे, फिर पलट जा रहा है कैमरा, वो क्लिक हो ही नहीं रही है। और महाराज जी रुको रुको फोटो खिंचाओ, आ ही नहीं रही है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ना खिंचाओ तो बलाए।
और खिंचा तो खींचना नहीं आए। और सबसे बड़ी समस्या, बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं फोटो के चक्कर में पड़ गई, आ नहीं रहा कुछ, और मोबाइल चालू नहीं हो रहा, कौन सी बटन दबाए और फोटो बराबर चाहिए। हम तो जहां जाए वहीं लोग फोटो 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 नहीं, वृंदावन आए हो यहां की चीजों को मन में बसाओ, निधि वन को प्यार से देखो। आजकल हर जगह ना लोग अपने मोबाइल पर कैद करना चाहते, ठीक है फोटो भी ठीक है, एक दो ले ली, अच्छा हद तो तब होती है जब 4 फोटो लेने के बाद आदमी ये और बोलता महाराज एक और बोलेगा यही एक फोटो एक, और एक के चक्कर में 4 लेगा, और 4 के बाद बोलेगा अच्छी नहीं आई, अच्छी नहीं आई। अब लियो जरा सोचो कि एक एक व्यक्ति यदि एक एक मिनट लगाएगा फोटो खींचने में, तो बताओ 1 घंटा 60 लोगों से फोटो खिंचवाते 1 घंटा बीत जाएगा। अब इतने आप लोग बैठे हो, जरा बताओ यदि मैं सबसे फोटो खिंचाऊं तो फोटो खिंचाने में कितना टाइम लगेगा? इसलिए मैं ऊपर बैठता हूं कि जहां से आप हो वहीं से मोबाइल से ले लो, और फोटो के चक्कर में कम पड़ो, समझ की बातें समझो। वृंदावन आए हो, बिहारी जी को मन मंदिर में बसाओ, निधि बन जाओ, वहां की सुंदर चीजें यहां बसाओ। हम लोग जब वृंदावन आए पढ़ने के लिए तो हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। हम जब वृंदावन से जाते थे अपने घर पढ़ करके गर्मियों की छुट्टी में तो मैं जाके गांव में अपने मंदिर में, गांव में मंदिर है वहां हम बैठते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे बगल के गांव के भैया आए, उन्हें पता लगा कि मैं वृंदावन पढ़ता हूं, तो मैं गर्मियों की छुट्टी में गया, तो मैं वहीं बैठा था हनुमान जी के मंदिर में। तो पड़ोसी गांव के एक भैया आए और उन्होंने कहा कि आप वृंदावन रहते हो, जरा हमें वृंदावन के बारे में कुछ बताओ। उस समय ना मेरे पास मोबाइल था, ना कैमरा था, ना फोटो, ना वीडियो। चूंकि वृंदावन में मैं रहा तो मैंने वृंदावन को अपने हृदय में बसा लिया यहाँ पे। और जैसे ही उन्होंने वृंदावन का नाम लिया, वो आज भी मुझे पल याद है कि जैसे ही उन्होंने वृंदावन कहा, मेरे आंखों से वृंदावन का नाम सुनते आंखों से झरझर आंसू गिरने लग गए। वो बहुत देर तक बैठे रहे, मैं उनके सामने केवल रोता रहा, कुछ बता ही नहीं पाया। जहां प्रेम की अधिकता होगी वहां शब्द नहीं होंगे, वहां प्रेम होगा। तो धाम में आए हो तो धाम में केवल भगवान का अनुभव कीजिए, भगवान को चित्त में बसाइए। मोबाइल तो अगले साल आपका बदल जाएगा, हो सकता है फोटो अगले साल रहे ना रहे, ठीक है फोटो भी लो, जमाना है, ठीक है, हम ये नहीं कहते बिल्कुल मत लो, ठीक है, पर विशेष ध्यान आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं यहां शुद्धि चाहिए, यहां बिठाना है सब चीजें, यहां मोबाइल पर बिठाने से कुछ ना होगा। तो मैंने वृंदावन को देखा है और मैं हर चीज को यहां बसाता हूं। उसके द्वारिका गया तो द्वारिकाधीश की मैं फोटो लेके नहीं आया। आज भी जब मैं आज के कई साल पहले द्वारिका गया था तो द्वारिकाधीश जी को ऐसे देखा, जगन्नाथ जी के पास गया तो मोबाइल लेके नहीं गया, जगन्नाथ जी को ऐसे देखा कि मन मंदिर में ऐसे बसे कि जगन्नाथ जी वहां से यहां आ गए, ये बैठे हैं जगन्नाथ जी। इसलिए मेरी माँ, ये मोबाइल की दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, ये आपको परेशान करती है, मानसिक पीड़ा देती है ये दुनिया। मोबाइल आजकल मानसिक तनाव देने लग गया है। रील कहते ना, पहले मूवी आती थी 3 घंटे की, 3 घंटे बाद खत्म हो जाती थी। आजकल मोबाइल पर रील ऐसी चलती है खत्म ही नहीं होती, और जब खत्म ही नहीं होती तो ये आपको ले डूबेगी। इसलिए वही देखिए जो सही है, जो आपके मतलब का है, समय ना गवाइए। वो समय पढ़ने में, सत्संग में, अच्छी जगह, अच्छी, इससे शांति है चित्त में, है ना मेरी माँ, सही है।
इसलिए ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, आपका नुकसान है।